जय हिंद दोस्तों। राम राम भाई सारिया ने। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश में एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का थर्ड एंड दी फाइनल T20 आई के एनालिसिस के साथ, जहाँ सीरीज 1-1 की बराबरी पे आ चुकी है। पहला मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से, और वहीं दूसरे मैच में 56 रन से साउथ अफ्रीका ने हराया। 218 का टारगेट दिया था, जिसके नीचे दब गई ऑस्ट्रेलिया रन चेस के दौरान, और बहुत बड़ी जीत लेकर के सीरीज़ पहुंच चुकी है 1-1 की बराबरी पे। और ऑस्ट्रेलिया जो लगातार 9 T20 मैचेस जीत के आ रही थी, उनकी जीत के ट्रैक को लगा है फुल स्टॉप, और साउथ अफ्रीका ने कम बैक कर लिया है। तो ये डू और डाई मुकाबला होने वाला है। 2-1 रिजल्ट होने वाला है सीरीज़ का, बट वो किसके फेवर में जाएगा वो डिसाइड करेगा ये थर्ड फाइनल T20। इसके बाद होने वाले हैं 3 वनडे मैचेस। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है, क्योंकि अब वेन्यू चेंज होने वाला है, तो वो सब कुछ कवर करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बिना किसी ब्रेक के बढ़ते हैं आगे, देखेंगे सारे क्रूशल इंपॉर्टेंट पॉइंट which is required and important for the third T20I। बढ़ेंगे आगे, ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है स्क्वाड और प्लेइंग 11 की। यहाँ बहुत ज़्यादा अपडेट्स लाया हूँ आप लोग सभी के लिए, क्योंकि टीम मीटिंग मैंने जस्ट सुनी है, और तीसरे T20 के लिए बहुत सारे चेंजेस ऑस्ट्रेलिया भी करने वाला है और साउथ अफ्रीका भी चेंज करने वाला है। वो फोर्थ चेंज कह सकते हो आप, और या फिर ऐसा कह सकते हो कि वनडे की प्रिपरेशन हो रही है, उसकी वजह से आराम दिया जाने वाला है। तो पहले शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, जहां मिचेल मार्श करने वाले हैं कैप्टनसी प्लस ओपनिंग। सीन एबर्ट पिछला मैच खेले थे, ये वाला मैच भी कंटिन्यू करेंगे। देन टिम डेविड गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। देन बेन डॉसिश, नेथन एलिस पहला मैच खेले थे, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया था। कैमरन ग्रीन तीनों मैचेस डेफिनेटली खेलने वाले हैं। देन जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इग्लिस, मैथ्यू कुनमन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवन, मैट शॉट एंड एडम जैम्पा। मैट शॉट को बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था स्क्वाड में, बट वो इंजर्ड हुए तो रूल्ड आउट हो चुके हैं स्क्वाड से। अब आते हैं सीधा प्लेइंग 11 पे, जहां बहुत सारे अपडेट्स और चेंजेस होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पिछले मैच में बता दिया था कि एलेक्स कैरी खेलेंगे इग्लिस की जगह पे, वो एकदम सटीक बैठी थी प्रेडिक्शन, और बोल दिया था कि ये होने वाला है। 200-210 बनने मुश्किल थे, बट बहुत ख़राब बॉलिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, और वो पिटे इतना बुरा पिटे कि डेवाल्ड डेविस ने खैर नहीं छोड़ी भाई। पहला शतक भी जड़ दिया, और किसी भी साउथ अफ्रीकन द्वारा फास्टेस्ट शतक जड़ दिया 41 बॉल में। तो वहाँ पे अब मेहनत करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को अपनी बॉलिंग को रीग्रुप करने में। तो उसमें अब पूरी जो इनका स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है वो कैसे बदलेगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ओपन करने वाले हैं मिचेल मार्श विद ट्रेविस हेड। 3 नंबर पे आएंगे कैमरन ग्रीन, जिनको कंटिन्यूसली 3 नंबर पे मौका दिया जा रहा है। जॉश इग्लिस फिट एंड अवेलेबल ज़रूर हैं, बट उनको बचा के रख रहे हैं वनडे मैच के लिए। और आपको पता ही है कि एलेक्स कैरी वनडे में 50 ओवर में विकेट कीपिंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा मैच टाइम देने का प्लान चल रहा है, इसीलिए एलेक्स कैरी कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। देन ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड पक्का से खेलने वाले हैं। मिचेल ओवन को एक और मौका मिलने वाला है। देन बेन डॉसिश, नेथन एलिस की वापसी होगी इस मैच में। सीन एबर्ट खेलते हुए नजर आएंगे। एडम जैम्पा भी कंटिन्यू करेंगे। एडम जैम्पा पे बातें चल रही हैं कि मैथ्यू कुन्नमैन को मौका दिया जाए, क्योंकि 3 वनडे एडम जैम्पा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको मैथ्यू कुन्नमैन देखने वाले हैं। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो ये था कि जॉश हेजलवुड नहीं दिखेंगे आपको इस मैच के लिए, क्योंकि वो भी तीनों वनडे मैचेस खेलने वाले हैं। वो पिछले 5 T20 नहीं खेले थे, वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैचेस खेले थे, तो उनको भी वर्कलोड मैनेजमेंट वाला काम चल रहा है उनका। तो हो सकता है 2 चेंजेस ऑब्वियस होने वाले हैं। पहला है जॉश हेजलवुड के जगह पे नेथन एलिस आएंगे प्लेइंग 11 में, और दूसरा चेंज एडम जैम्पा बाहर जाएंगे और उनके जगह पे मैथ्यू कुन्नमैन आएंगे। ये जस्ट फोर्थ चेंज है, टैक्टिकल चेंज है, वनडे सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में चेंज करता है, बट वो हारना नहीं चाहता, वो एक भी मौका देना नहीं चाहता। तो ये होगी बात ऑस्ट्रेलिया की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं द विजिटिंग टीम साउथ अफ्रीका क्या स्क्वाड लेकर के आया है और क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ओपनिंग एंड कैप्टनसी सेम एडन मार्करम करेंगे। कॉर्बिन बॉश पहले दोनों मैचेस खेल रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। देन डेवाल्ड डेविस, क्या शानदार शतक मार के आ रहा है वो बंदा, गजब की बारी खेल के आ रहे हैं। देन आंद्रे बर्गर, उनको पहला मौका मिल सकता है इस सीरीज में। देन जॉर्ज लिंडे, खनम फाखा, देन मैं आपको मुथुस्वामी दिखेंगे, जिनको पहला मैच खिलाया था, दूसरे मैच में ड्रॉप किया था। देन लुंगी एनगीडी, देन आपको दिखेंगे क्वाबा पीटर, देन लुएस डी पिटोरियस, कगीसो रबाडा, राय रिकल्टन, ट्रिस्टियन स्टब्स, देन प्रिनेल सुब्रायन एंड देन रासी वांडरडूसन। तो ये रहेगी पूरा स्क्वाड जो कि साउथ अफ्रीका से गया है ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया फॉर दिस ब्यूटीफुल 320 इंटरनेशनल सीरीज। तो अब बात करेंगे सीधा प्लेइंग 11 की तरफ। तो वहाँ पे एडन मार्करम करेंगे ओपनिंग विथ राय रिकल्टन। बहुत सॉलिड ओपनिंग हो चुकी है इन दोनों की।
3 नंबर पे आएंगे लुइस डी प्रिटोरियस, 4 नंबर पे आएंगे रासिवान डुडूसिन जिनको एक और मौका दिया जाएगा। डेवार्ड ब्रेविस अपनी जगह खो ही नहीं सकते, अब 5वें नंबर पे दिखेंगे। देन ट्रिस्टन स्टब्स, देन ख्वाबा पीटर आपको उसी जगह पे खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आपको कॉर्बिन बॉश दिखेंगे, हो सकता है कगिसो रबाडा या फिर लुंगी एनगीडी, इन दोनों में से कोई एक ना खेले, उनके जगह पे नांद्रे बर्गर आएंगे प्लेइंग 11 में। तो अभी से ही मैंने लुंगी एनगीडी के जगह पे नांद्रे बर्गर को यहाँ पे फिट कर दिया, अगर आप जैसा देख सकते हैं। बट हो सकता है कगिसो रबाडा रेस्ट ले जाएं क्योंकि वो लगातार बीजीटी के बाद से कंटिन्यू मैचेस खेलते आ रहे हैं, बीजीटी नहीं WTC के फाइनल के बाद से। उसके बाद अगर हम बात करें ख्वाना मफाका कंटिन्यू करेंगे और उनकी वनडे में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वनडे का स्क्वाड थोड़ा अलग है, तो हो सकता है ख्वाना मफाका 3 T20 आए खेल कर जाएँ। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मुथुस्वामी को पहले ही मैच के बाद क्यों ड्रॉप किया गया, तो वो परफॉर्मेंस ही कुछ उनकी ऐसी अप एंड डाउन चल रही कि निकालना पड़ा। और साउथ अफ्रीका ऐसा करता भी है, जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता वो फटाफट से रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंजेस कर देते हैं, तो वो यहाँ पे सेम आपको देखने को मिलेगा। जॉर्ज लिंडे कितनी इंजरी गंभीर है वो पता नहीं चला अभी तक, जितनी मैंने अभी तक उनकी टीम मीटिंग सुनी है उनका नाम ज़्यादा जिक्र हुआ ही नहीं है। तो हो सकता है साउथ अफ्रीका के वो प्लान में हैं, बट वो चाहते नहीं कि अगर वो 100% फिट नहीं है तो T20 खिलाया जाए, उनको पहले वनडे तक पूरा फुट एंड अवेलेबल करवाना चाहते हैं क्योंकि वनडे सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे है 50 ओवर वर्ल्ड कप ना कि 20 ओवर वर्ल्ड कप। तो उसको ध्यान में देते हुए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है ODI पे, नॉट ऑन T20। तो वही रिजल्ट आप देख सकते हो, इसलिए इतना एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी हो रही है क्योंकि कोई आपको T20 में जज नहीं कर रहा, क्योंकि आने वाला 50 ओवर वर्ल्ड कप है, आपको 50 ओवर का गेम पे जज किया जाएगा कि आप कैसा खेल रहे हैं, ना कि T20 पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अभी काफ़ी समय बाकी है। तो ये होगी बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, बात कर लेते हैं हमारी पहले T20 की हाईलाइट्स में क्या हुआ था। तो पहले T20 में एक और बार आपको फटाफट से रिफ्रेशर दे दूँ, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग की थी, 178 बनाए थे। टिम डेविड के 83, 35 रन कैमरन ग्रीन के, 17 रन बेन डॉसिच के, और पहुंच गई थी ऑस्ट्रेलिया 178 पे, जो कि लग रहा था एक समय पे 150 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ख्वाना मफाका 4 विकेट का हॉल लेकर जाते हैं, 2 विकेट लेते हैं कगिसो रबाडा और 1 विकेट मिलता है मुथुस्वामी को। सबको लगता है साउथ अफ्रीका भाई विजिटिंग टीम में पहला ही मैच जीत के 1-0 की लीड ले लेगी, क्योंकि 178 ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे छोटा ग्राउंड है, तेज़ आउटफील्ड है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, सबको लगा था ये रन चेज हो जाएगा, बट उसको पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। जहाँ राय रिकल्टन एक अकेले सिरदर्द थे जिन्हें 71 की पारी खेली, 37 बनाए ट्रिस्टन स्टब्स ने एंड लुइस डी प्रिटोरियस ने बनाए 14 रन। गेंदबाजी में बेन डॉसिच 3 विकेट लेकर के गए, 3 विकेट मिले जॉश हेजलवुड को और 2 सफलता मिली एडम जैम्पा को, और इसी के साथ 17 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया पहला T20 मैच और प्लेयर ऑफ द मैच बने द टिमटिमाटा टिम डेविड, जिनने शानदार 83 रन की पारी खेली मात्र 52 गेंदों में, और यही डिफरेंस क्रिएट हो गया क्योंकि इनके जब कैचेस छूटे, ट्रिस्टन स्टब्स से कैच छोटा, डेवार्ड ब्रेविस से कैच छोटा, थोड़ी मिसफील्ड ज़्यादा हुई और ये पहुंच गए 83 तक। अगर इनका 100 होता ना तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली 200 पार होता, सही टाइम पे इनका विकेट गिर गया, वरना इसी मैच से 200 बनना पक्का हो गया था। तो ये कुछ घटा था पहले T20 में, 1-0 की लीड ले ली थी इस मैच के बाद। इसके बाद हुआ सेकंड T20 ऑन द सेम वेन्यू, यहाँ पे बारी थी साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग करने की, जड़ दिए 218, जहाँ डेवार्ड ब्रेविस 125 नॉट आउट की पारी खेल करके गए, मात्र 56 गेंदों में 41 बॉलों में इनका शतक आया था, जो कि फास्टेस्ट है बाई एनी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन इन T20। और अगर याद हो, इनको हम बेबी AB के नाम से जानते हैं डेवार्ड ब्रेविस को। AB डिविलियर्स ने भी ऐसा कारनामा किया हुआ है, जहाँ पे वनडे में उनका फास्टेस्ट शतक है, वहीं T20 में फास्टेस्ट शतक अब लगा चुके हैं डेवार्ड ब्रेविस बेबी AB। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 रन की पारी खेली, सेम वही 150 की स्ट्राइक रेट तक नहीं जाते हैं, 100 से 150 की स्ट्राइक रेट में ही खेल रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स पूरे साल। दैन एडन मार्करम 18 रन बनाए 13 गेंदों पे, बेन डॉसिच यहाँ पे 2 विकेट थे, ग्लेन मैक्सवेल के 2 विकेट थे और एडम जैम्पा को फिर से एक सफलता मिली थी। ये रन चेज तो बहुत डिफिकल्ट था, हमें लगा था ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ही नहीं पाएगी भाई, 218 चेज़ करना, अंडर प्रेशर रहना, पहली बॉल से हिटिंग करना, लगभग 10.5 का रन रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और वही देखने को मिला। उस प्रेशर में थोड़ी दबती नजर आई, बट टिम डेविड भाई क्या फॉर्म में, बॉल फाड़ के मानेंगे, 2 टुकड़े करके मानेंगे, फिर से एक और अर्धशतक लगा के जाते हैं, 24 गेंदों में 50 रन बनाते हैं, बट 50 लगाते ही अगले बॉल पे आउट हो जाते हैं। बट मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, फिर ट्रिस्टन स्टब्स से यहाँ पे इनका कैच छूटा था, डेवार्ड ब्रेविस ने मिसफील्ड की थी, कॉर्बिन बॉश से मिसफील्ड हुई थी, और टिम डेविड को लक भी बहुत फेवर कर रहा है, उनके कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिसफील्ड हो रही है और वो 50 तक ऑटोमेटिक पहुंचते जा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ उनके पास जो पावर है और जो रेंज हिटिंग के लिए वो जाने जाते हैं उसके बदौलत। एलेक्स कैरी ने बनाए थे 26 रन 18 गेंदों में, एंड मिचेल मार्श ने फिर से 22 रन बनाए 13 गेंदों पे। कॉर्बिन बॉश 3 विकेट, ख्वाना मफाका 3 विकेट, एडन मार्करम को मिली थी 1 सफलता। यहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था, कॉर्बिन बॉश की बॉल जाके विकेट पे लगी थी, बत्ती जल गई थी विकेट की, बट बेल्स नहीं गिरी थी। वो किस बैट्समैन के साथ हुआ था वो बताइएगा, स्ट्राइक पे कौन बैट्समैन था वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कौन कितना मैच ध्यान से देखता है। बॉलिंग डाली थी कॉर्बिन बॉश ने, ऑफ स्टंप पे बॉल लगी थी, बेल्स नहीं गिरी थी,
और सब ने अपील कर दी थी, सब सेलिब्रेट कर रहे थे एक तरीके से, बट लाइट जली, लाइट बुझ गई, बट बेल्स नहीं गिरी। तो स्ट्राइक पे उस टाइम कौन बल्लेबाज था, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने आपके लिए। ये मैच जीता साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़े मार्जिन से 56 रन से, और प्लेयर ऑफ द मैच बने डेवाल्ड ब्रेविस, जिनने अपने करियर का T20 करियर का जड़ा एक शानदार, इफेक्टिव और ब्यूटीफुल शतक। तो ये होगी बात सेकंड T20 आई की। मैं सीधा कमेंट्स भी देख लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपको प्राइम लेवल की टीम चाहिए तो आपको प्लीज़ मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं कर सकता। देखो, लोग 29 रुपीज़ लेके मेंबरशिप ले रहे हैं, तो उनको कुछ तो एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलना चाहिए। अगर मैं 29 रुपीज़ वालों को भी सेम टीम दे दूँ, आपको भी सेम टीम दे दूँ, तो कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो जो प्राइम टीम अगर आपको चाहिए तो आप मेंबर्स ओनली के ग्रुप पे भी आ सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप मेंबरशिप लेकर के एक्सक्लूसिव कंटेंट ले सकते हैं, डायरेक्टली टीम्स ले सकते हैं, जो कि एक थोड़ी स्लाइटली रिस्की टीम ज़रूर होती है, बट उसमें रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे ही रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर आप कॉमन टीम के साथ उतरेंगे। पिछले मैच में हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते करते एक टीम में बनाया था ब्रेविस को कैप्टन, बाकी मैक्सिमम में वाइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व था। बट जिनने वाइस कैप्टन भी बना लिया वो टॉप 10 में थे और उन्होंने लाखों करोड़ों में कमाए। तो छोटे छोटे रिस्क लेने होते हैं, तो वो मेंबर्स ओनली मैच में ही मिलेंगे आपको। नॉर्मल अगर आप टीम लेना चाहते हो तो मैं आपको एक जनरल टीम तो देता ही देता हूँ, वो भी हमें अच्छी खासी ग्रैंड लीग जिता देती है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे रह जाते हैं, बट मेंबर्स ओनली वाली टीम मल्टीपल टीम्स होती हैं, मल्टीपल कैप्टन्स के चॉइसेस होते हैं, उनको कहाँ फिट करना है, किसको मेगा लीग में फिट करना है, किसको हेड टू हेड में फिट करना है, वो सब डिस्कशन होता है मेंबर्स ओनली में। तो आप 29 रुपीज़ की मेंबरशिप लेके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बढ़ेंगे सीधा अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बात करेंगे ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये मैच नए नवेले वेन्यू पे खेला जाने वाला है, कैसले स्टेडियम काइंस में खेला जाने वाला है। तो पहली चीज़ भाई, ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है, वो है वेन्यूज़। आप ये देखोगे ना, ये सारे नए नए वेन्यू बने हुए हैं। सिडनी, पर्थ, मेलबर्न, एडिलेड, ये सारे वेन्यू जो है ना, जो हमें मालूम है, ये 5-6 वेन्यूज़ हैं, और हर वेन्यू पे 2 स्टेडियम है। सिडनी में 2 है, पर्थ में 2 है, मेलबर्न में 2 है, एडिलेड में 2 है। ये सब हमें पता है कि सब जगह 2-2 स्टेडियम बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत छोटी कंट्री है, उसमें नए नए वेन्यूज़ बनाए जा रहे हैं विदाउट एनी स्टेडियम। अगर आप देखेंगे पवेलियन नहीं नज़र आएगा आपको, खुला ग्राउंड नज़र आएगा। मैच खेलो यहाँ पे और नेचर का मज़ा उठाओ, पहाड़ों के मज़े उठाओ, ग्रीनरी के मज़े उठाओ। ऐसे वेन्यू बनाए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। वो वेन्यू भी ज़्यादा बना रहे हैं, बट उन वेन्यूज़ पे खर्चे कम कर रहे हैं, और अपने क्रिकेटिंग को जो पावर देनी है ना वो दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनके यहाँ से बहुत तगड़े ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स निकल रहे हैं। तो वो बैक टू बैक स्टेडियम बनाते जा रहे हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। कहाँ ड्यू ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हर कंडीशंस के हिसाब से पिच बना रही है ऑस्ट्रेलिया, जो कि थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स ले रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इंडिया तो वैसे भी बहुत वास्ट है, हर स्टेट पे चले जाओ एक अलग वेदर देखने को मिलता है, तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। हर स्टेट में एक बन गया है हमारा वेन्यू, स्टेडियम बन गया है, तो वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया को वो सेट करने में मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि छोटा वेन्यू है, बट फिर भी वो करने में कामयाब है। तो ये बहुत तगड़ा काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया। और अब सीधा सीधा ये वेन्यूज़ पहले BBL में यूज़ करते थे, वो बिग बैश लीग के 2-3 साल अगर आप देखेंगे तो जो नए स्टेडियम बने थे वहाँ मैचेस होते थे, बट अब इनको इंटरनेशनल मैचेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अब इंटरनेशनल मैचेस होंगे, पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और स्पोर्ट्स में आगे निकलेगा। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक माइंड प्ले भी हो सकता है। बात करेंगे अब सीधा पिच की, तो पिच सरफेस काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। तेज़ गेंदबाजों को मदद है यहाँ, स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं है। बैटर्स को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है एज़ कम्पेयर टू मैनेक। जो पिछला मैच जहाँ पे हुआ था मैनेक में, उससे हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है इस वेन्यू पे। एवरेज स्कोर है यहाँ पे 150 टू 165, 5 से 10 रन ऊपर ही है, क्योंकि जहाँ पेसर्स फ्रेंडली पिच होती है वहाँ रन भी तेज़ बनते हैं। अगर स्पिनर फ्रेंडली होते हैं तो रन कम बनते हैं, विकेट ज़्यादा गिरते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ड्यू इस वेन्यू पे आता है, तो इस वेन्यू की खासियत ये है कि ड्यू आता है, चेजिंग आसान हो जाती है, और एवरेज बाउंड्री काउंट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कम होता है सीधे में। अगर आप लॉन्ग में मारने जाएंगे, स्ट्रेटर बाउंड्रीज लंबी रहेगी और डीप की विकेट्स थोड़ी पास रहती है, क्योंकि प्रैक्टिस पिच यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो आउटफील्ड हमेशा से तेज़ देखने को मिलेगी। और खासी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बारिश आने के चांसेस है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में कंडीशन मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा ध्यान किसको देना है, ओपनर को, क्योंकि बॉल नहीं है, सीम और स्विंग होगी, हवा पूरी तरीके से क्लियर आएगी वेन्यू पे। खुले वेन्यू होने का यही बात है भाई, आप जो बॉल डालोगे वो स्विंग होगी, क्योंकि हवा कहीं से कट नहीं रही है। बड़े स्टेडियम बन जाते हैं तो हवा ग्राउंड के अंदर नहीं आ पाती है, बट जब खुला मैदान होता है, खुला वेन्यू होता है, तो हवा बराबर आती है स्टेडियम में और पेसर्स को मदद देगी। तो जब तक बॉल पुराना नहीं होता, ओपनर्स को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। तो मैं तो बोलूँगा भाई, दोनों टीमों के दोनों ओपनर्स को हो सके तो अवॉइड करना इस मैच में लेना। साउथ अफ्रीका से आप एडन मार्करम या फिर हैकल्टन में से किसी एक को ले लेना,
यहाँ पे मिचेल मार्श को ले लेना या फिर ट्रेविस हेड को, चारों को ले लोगे तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ओपनर पहला विकेट बहुत जल्दी खोते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है डबल ट्रबल हो जाए, एक साथ दो विकेट भी गिर जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए टीम बनाइएगा। अब हम बैठते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। मैं अपना फ़ोन ले लेता हूँ, हम बनाएंगे अपनी फैंटेसी टीम। फटाफट से मैं ऐप को लॉग इन कर लेता हूँ, तो मेरा लॉग आउट हो गया पता नहीं कैसे, बट आप मुझे फटाफट से 1 मिनट का समय दीजिए। मैच होने वाला है 16 तारीख को, तो हम जाएंगे सीधा 16 तारीख की डेट पे कोई मैच है कि नहीं स्क्रॉल करते चलेंगे। साथ ही साथ मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, सवाल पूछ सकते हैं आप, क्योंकि हमें पता है भाई फैंटेसी ऐप थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। आने दीजिए, 16 तारीख तक मैं पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, थोड़ा सा इंतज़ार और कर सकते हैं आप। और मैं सवाल भी देख लेता हूं। सवाल आ रहे हैं कि भाई टैम्बा बवूमा नहीं यार, टैम्बा बवूमा के लिए सवाल आ रहे हैं कि वो T20 क्यों नहीं खेलते। भाई टैम्बा बवूमा इज़ नॉट अ T20 प्लेयर, ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर और वाइट बॉल में वनडे के प्लेयर हैं, क्योंकि उनकी जो एक नेचर होता है खेलने का ना, वो बॉडी से पता चलता है वो किस पे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, वो देखा जाता है। सूर्य कुमार यादव को आप बोलो भाई वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, तो वो बात ऑब्वियस है, वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, उनके पास वो स्किल बोल सकते हैं स्किल नहीं है, बट आप दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो कि उस प्लेयर का टेम्परामेंट कैसा है, वो किस मोड में खेलना पसंद भी करता है। तो आप ये नहीं कर सकते भाई शेर को बोलो घास खाए और बोलो भाई खा के दिखा वरना तेरा फॉर्म ख़राब है, ये चीज़ नहीं चलती है क्रिकेट के मैदान पे। अब हम आ रहे हैं आगे, 15 तारीख तक मैं पहुंच चुका हूं और धीरे धीरे 16 तारीख पे हम आ चुके हैं। 16 तारीख को शायद 2:15 बजे के करीब शायद मैच होना चाहिए था, बट अभी तक हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं। टू बी डिसाइडेड भाई मैच कहाँ चला गया। यस मिल चुका है हमें मैच। तब तक मैं 1-2 कमेंट्स और देख लेता हूँ, वरना बाद में बोलते हो अब कि मैं कमेंट से देखता हूँ। तो टीम की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। नेथन एलिस यस डेफिनेटली खेलेंगे, जॉश हेजलवुड ड्रॉप होने वाले हैं, एडन मार्करम भाई बना लो कैप्टन। एक सवाल बहुत तगड़ा है, ये मैं आपको फैंटेसी टीम में ही बताने वाला था, बट मैं सोचा चलो अभी बता देता हूँ। फैंटेसी टीम में एडन मार्करम को मैंने कैप्टन बनाई, ये बात मैं अभी से आपको बता दूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि किस कॉम्बिनेशन से टीम बनेगी। पहली चीज़ विकेट कीपर में आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर जॉश इंग्लिश खेल जाए तो मैं उनके साथ जाऊँगा, क्योंकि राइकल्टन ने इतने मज़े नहीं दिलाए मेरे को जितने मैं सोच रहा था इस मैच में हो सकते हैं। तो विकेट कीपर चॉइस नोट कर लीजिए, मैं जाने वाला हूँ इंग्लिश के साथ अगर वो ये मैच खेलते हैं। तो बल्लेबाजी में फिर से ट्राई करेंगे एडन मार्करम को टीम में लेना, और उसी के साथ मैं इस बार ट्रिस्टन स्टब्स को ले रहा हूँ टीम में, डेवाल ब्रेविस को ले लीजिएगा टीम में, और मिचेल मार्श को ले लीजिएगा, क्योंकि वो एज एन ऑलराउंडर वैसे भी ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल के साथ कॉर्बिन बॉश को रख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा चॉइस रहेगा। बॉलिंग में हम जाने वाले हैं हेजलवुड, डॉसिश को लेना है तो आप उनको ले सकते हैं, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं खाना मफाका को, देन कगिसो रबाडा। अगर लुंगी एनगीडी खेले तो आप उनको ले लीजिएगा, या फिर नांद्रे बर्गर को ले लेना। ये मेरी एक टीम यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट टीम हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं चेंजेस की बात करूँ जहाँ पे आप कर सकते हैं, तो अभी मैं एक और टीम बना लेता हूँ, दूसरी टीम भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दूसरी टीम की बात करें तो थोड़ी अनोखी बनाएंगे, बहुत रिक्वेस्ट हो रही थी कि थोड़ी सी प्राइम लेवल की टीम दे दो, तो चलिए हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक प्राइम लेवल की टीम लेकर के। तो यहाँ पे मैक्सवेल तो हमने रख लिया है, मैक्सवेल को कैप्टन बना लीजिएगा। हेजलवुड नहीं खेलेंगे तो उनको आप निकाल दीजिएगा। टिम डेविड को मत लेना इस मैच में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। कैप्टन की चॉइस पहली इस बार मैं रख रहा हूँ ट्रिस्टन स्टब्स को, बहुत रिस्की चॉइस, और वाइस कैप्टन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बेन डॉसिश को। तो ये टीम बना लीजिएगा, बेन डॉसिश वाइस कैप्टन होंगे ट्रिस्टन स्टब्स। तो कैसी लगी टीम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे ही इस मैच में ग्रैंड लीग जीतेंगे हम सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे इन दी ODI और फिर मजे उठाएंगे तीनों वनडे मैचेस के। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।